हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और सभी क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म जो है ये आरंभ किया था। ठीक है, जो दीन ए इलाही धर्म है किसने जो है ये आरंभ किया था, तो ये आपका अकबर ने किया था। ठीक है, ये अकबर ने किया था। अगर हम अकबर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है जजिया कर इन्होंने समाप्त किया था, और तीर्थ यात्रा कर भी जो है अकबर ने समाप्त किया था। और इन्होंने जो है दो युद्ध लड़े थे, दो युद्ध जो महत्वपूर्ण है। एक है हल्दी घाटी का जो 1576 में जो है लड़े थे बाबर अकबर और किसके बीच हुआ था, राणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा। और दूसरा जो है 1556 का युद्ध। ठीक है, ये 1556 में जो है ये आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़े थे, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और जिसमें जो है ये अकबर विजयी रहा। अगर हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण, सैनिकों को दागने की हुलिया, और उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन देना, ये सब जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्रारंभ किया था। और इनका जो है सबसे एक है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी। ठीक है, तो ये महिला पूछ रहा है, तो कौन थी, तो ये आपका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, कौन थी, ये आपकी रजिया सुल्तान थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे कौन थे, तो ये पतंजलि थे। ठीक है, कौन थे, ये पतंजलि थे। और न्याय के कौन थे, तो ये गौतम थे। कौन थे, न्याय के गौतम थे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम था। और गुप्त वंश की जो है स्थापना किसने किया था, तो ये आपके किए थे श्री गुप्त ने किए थे। ठीक है, श्री गुप्त ने। और अगर हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त, सबसे प्रतापी राजा कौन था गुप्त वंश का, तो ये आपका समुद्रगुप्त था। ठीक है, इसे जो है भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो भारत में जो है फ्रांसीसी उपनिवेश की जो राजधानी थी आपका, ये आपका पुदुचेरी थी। कहाँ था, पुदुचेरी था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये आपका गाडविन आस्टीन है। इसको किस नाम से जानते हैं, केटू के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ है, ये आपका काराकोरम में। ठीक है, काराकोरम में ये स्थित है। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो ये आपका एवरेस्ट है। ठीक है, ये एवरेस्ट है। ये कहाँ है, ये नेपाल में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अरावली और विंध्य पर्वत माला के बीच कौन सा पठार है। तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच जो है आपका कौन सा पठार है, तो ये है आपका मालवा का पठार है। ठीक है, ये मालवा का पठार है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची जो है चोटी कौन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ये आपका है सैंडल पीक, यानी सैंडल चोटी। ठीक है, पीक माने चोटी होता है, तो यानी सैंडल पीक जो है ये आपका सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है, तो ये माहे नाम है। क्या नाम है, माहे नाम है सबसे छोटे जिले का नाम। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह है आपका ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, ये उड़ीसा में ये स्थित है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो मतलब जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था, तो किस भारतीय राष्ट्रपति ने जो है उसे मंजूरी दिया था। तो किसने दिया था, तो रामनाथ कोविंद ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, रामनाथ कोविंद ने दिया था। आगे है कि हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित था। तो किस राज्य से संबंधित था, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, जम्मू
कश्मीर से ये संबंधित था 370। आगे क्वेश्चन कि पंचायती राज संरचना में जो है कितने स्तर होते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज जो संरचना होते हैं ये आपके कितने स्तर होते हैं, तो ये आपके होते हैं 3 होते हैं, मेन रूप 3 होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। और देखिए बंगाल में जो है 4 स्तर का है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें, सिर्फ बंगाल ऐसा है जिसमें जो है 4 स्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पे। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 124वां संशोधन विधेयक सन 2019 किससे संबंधित है। तो 124वां संविधान जो संशोधन विधेयक है, ठीक है, जो सन 2019 में हुआ था, तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये है आपका आर्थिक आरक्षण से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ये है आपका आर्थिक आरक्षण यानी EWS। ठीक है, EWS को जो 10% आर्थिक जो मिला था ये आरक्षण, ये उसी से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है ये आपका कितना वर्ष है, तो ये है आपका 62 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 62 वर्ष है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु कितना है, तो ये 65 वर्ष है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। आगे क्वेश्चन कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है। तो उसका जो है कारण क्या है, तो ये आपका अपकेंद्री बल के कारण जो है आपका ये अलग हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो जो चमगादड़ होते हैं ये आपके कौन सा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो है आपका ध्वनि ये उत्पन्न करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका 7 होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो जो भंडारण जो बैटरी होती है उसमें जो है क्या प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका शीशा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये शीशा जो है प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा जो है रोग आपका दूषित जल पीने से होता है, तो ये है आपका हैजा। कौन सा है, ये हैजा रोग है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध टांगलिया साल भारत के किस राज्य से संबंधित है। जो टांगलिया जो साल है ये आपका भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आपका ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, ये गुजरात राज्य से ये संबंधित है। आगे की निशांगधी। ठीक है, निशांगधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। ठीक है, निशांगधी जो नृत्य है ये आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपका केरल राज्य में। ठीक है, किस राज्य में, केरल राज्य में। आगे है कि दीपिका रेड्डी का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। जो दीपिका रेड्डी है ये आपका इनका जो है संबंध जो है किस जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये है आपका मणिपुरी से। ठीक है, किससे है, मणिपुरी से है। देखिए जो कुचिपुड़ी है ये आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का है। और कथक कहाँ का है, ये आपका यूपी का है, कथक है। मणिपुरी जो है मणिपुर का है। ओडिसी जो है आपका कहाँ का है, ये आपका ओडिशा का है। कमेंट में हमें ये बताएं कि शस्त्रिया। ठीक है, सशस्त्रिया जो है आपका, ठीक है, सशस्त्रिया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपका किस मतलब कि ये किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर, ठीक है, जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये हारमोनियम से संबंधित है। ठीक है, अप्पा जलगांवकर जो है ये आपका हारमोनियम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की एक्सपो सन 2030 विश्व मेला किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जो एक्सपो सन 2030 विश्व मेला है ये आपका कहाँ पर जो है ये आपका जो है आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा रियाद में। कहाँ किया जाएगा, ये रियाद में जो है ये आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है आपके 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है हाल ही में कहाँ किया गया। तो हाल ही में ये कहाँ किया गया, तो ये आपका किया गया है देवघर में। कहाँ पे, ये देवघर में जो है ये किया गया है।
आगे क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व एड्स दिवस है ये आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन कि भारत की पहली एयरपोर्ट महिला, ठीक है, महिला फायर फाइटर हाल ही में कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है दिशा नाइक बनी है। ठीक है, पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर जो है दिशा नाइक है। ठीक है, दिशा नाइक बनी है। भारतीय सेवा द्वारा कहाँ ऑपरेशन सोल्की चलाया गया? ठीक है, तो ये आपका जो सोल्की जो ऑपरेशन है ये आपका कहाँ चलाया गया? तो ये चलाया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चलाया गया। आगे क्वेश्चन है कि डेविस कप 2023 का खिताब हाल ही में जो है ये किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता? तो ये जीता है आपका इटली ने। किसने जीता है? ये इटली ने जीता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।